रविवार की दोपहर टीकमगढ़ शहर के गुप्ता गार्डन हॉल में अंबेडकर मिशन परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन अंबेडकर मिशन परिषद के नवागत प्रदेश अध्यक्ष पंकज अहिरवार के नेतृत्व में किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल गौतम के आदेशानुसार संगठन के विस्तार हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मनोरथ गुप्ता, डीआर राहुल पूर्व न्यायाधीश, सोनू सिंह महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, उमा सिंह एवं बलराम सुखाड़े, नीरज अहिरवार आदि पदाधिकारियों ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल गौतम ने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति केवल कुर्सी के लिए की जा रही है, न कि युवाओं के भविष्य और देश के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चे अपना भविष्य निर्मित करने के लिए छोटी छोटी आबादी वाली देशों पर अच्छी पढ़ाई के लिए निर्भर हैं और इतनी बड़ी आबादी वाले भारत देश में यह सुविधाएं अभी तक निर्मित नहीं हो सकी है। यह शर्मनाक है। भारत को विशाल संविधान देने वाले संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉक्टर बीआर अंबेडकर दोबारा संविधान सोते समय एक कथन व्यक्त किया गया था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः गलत साबित होगा। जब तक उसका उपयोग करने वाले लोगों की सोच गलत होगी, शायद उस वक्त उनके द्वारा व्यक्त की गई भविष्यवाणी आज देश में पूरी तरह सिद्ध होती नजर आ रही है। इस बात की पक्ष एवं विपक्ष में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, इसलिए देश में अंबेडकर मिशन परिषद बहुत तेजी से विस्तार करते हुए डॉक्टर बीआर अंबेडकर के सपनों की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेगा और शासन सत्ता में बैठे लोगों को जगाने का कार्य करेगा। बैठक में केपी अहिरवार, स्वतंत्र यादव, अजय अहिरवार, देवेंद्र चौरसिया, अखिलेश अहिरवार के साथ संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपकी भी बताएं तो आज कार्यक्रम रखा गया, क्या है कार्यक्रम में मतलब? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है पत्रकार बंधुओं कि जो भारत के हमारे लड़के विदेश को पढ़ने गए थे, हमको बड़ा दुख हुआ है कि हमारी यहाँ की कम से कम 135-36 करोड़ की आबादी और जहाँ 200 करोड़ की आबादी और 300 करोड़ की आबादी, वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और हमारे भारत के बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है मिशन अंबेडकर परिषद की तरफ से। क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी परिचय देना भूल गया, फिर देता हूँ। मैं मिशन अंबेडकर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पीएल गौतम, पूर्व मंत्री भोला शंकर का बेटा। और मैं आपके बीच में ये कहने आया हूँ, मेरा उद्देश्य है मिशन अंबेडकर परिषद के माध्यम से कि आज हमारा एक नौजवान मारा गया, एक की लगी गोली, सरदार का लड़का है पंजाब का, वो बेचारा वहाँ पड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इलेक्शन में यूपी में बिजी हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि आपको दिल्ली की सत्ता पे पहुँचाया किसने है। आपको ये मालूम होना चाहिए जब दिल्ली की सत्ता पे आप पहुँचे हैं तो आप किसकी देन है। ये हमारे नौजवान, बुजुर्ग, भाई बहन, माताएँ। नंबर 1, और मैं आपसे ये कहूँगा पत्रकार बंधुओं, ये बड़ा कड़क आवाज़ चली जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री के कानों में डांट लगी है वो तुरंत निकल के बाहर गिर पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटलाइज हैं और जितने भी हमारे IAS IPS करने वाले बच्चे हैं, जितने भी PhD करने वाले बच्चे हैं, जितने भी हमारे बच्चे डिग्री लेने को गए थे डॉक्टरी की, जितने हमारे विदेशों में लड़के पढ़ने जा रहे, क्यों ना हमारे यहाँ ये स्कूल बनवा दिए जाएँ। अरे क्यों जाए भाई, इसमें कितनी तौहीन होती है। 4-4 करोड़ के देश, 2-2 करोड़ के देश, वहाँ हमारे भारत के लोग पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ मारे जा रहे हैं और आज भी हमारे भारत के लोग फंसे हुए हैं वहाँ। बड़ा विडम्बना है। अब मैं आप लोगों से मिशन अंबेडकर परिषद के माध्यम से कहता हूँ कि हमको क्यों ज़रूरत पड़ी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब ने, इस संविधान की धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। क्यों उड़ा रही है कि आज जब रेल बेच दिया, ग्राम विकास बेच दिया, खादी ग्राम उद्योग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे विभाग प्राइवेट करके और आपने अंडानी अंबानी को दे दिए। आप ये बात बताइए, आपको कोई राइट पावर नहीं है प्रधानमंत्री महोदय जी। आपको पावर सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री बनो, अपना देश चलाइए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर ये, चलो ये तो मैं आपने कर लिए, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपने
अगर ये हमारे सरकारी विभाग अगर प्राइवेट कर दिए तो हमारे मिशन अम्बेडकर परिषद के लोग दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नौजवान साथी बच्चे हैं, माताओं और बहनें पढ़ा रही हैं और बहनें हमारी, अगर वो नौजवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्राइवेट सारे विभाग कर रहे हैं, तो ये नौजवान क्या घात छीलेंगे। और आप प्रधानमंत्री जी बताइए आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य है? मिशन अम्बेडकर परिषद का ये प्रथम कार्यक्रम हमारे टीकमगढ़ जिले में रखा गया है, जिसमें जो पदाधिकारी हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं उस सारे पदाधिकारियों को संपूर्ण प्रदेश से बुलाया गया है, उसमें उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। मिशन अम्बेडकर परिषद का उद्देश्य है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है, उस पर सारे लोग चलें, उसको मानें, और अगर नहीं मानते हैं तो हम सारे लोग मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से उन गरीब व्यक्तियों को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर हम उनको न्याय दिलाएंगे। यही मिशन अम्बेडकर परिषद का मुख्य उद्देश्य है। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।